अस्सलाम वालेकुम जमात शेशम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी बच्चों। तो हम सबक हमारा चल रहा था, सबक नंबर 8 है। हम पढ़ रहे हैं इंसानी बस्तियां, और इसमें जो हमारा अब टॉपिक था वो था बस्तियों की दर्जा बंदी। ठीक है, तो हमने पहले भी देखा है कि आबादियाँ कहाँ पे बनती हैं। ठीक है, तो सबक को हम थोड़ा सा रिवाइज साथ साथ करते हैं। बस्तियों जहाँ पे भी आबादियाँ हो जाती हैं उसको बस्ती कहते हैं, जहाँ पे भी थोड़े से घर आबाद हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि बस्तियों को हुजूम और सरगर्मी की मुताबिक तरतीब दिया जा सकता है। जैसे जैसे बस्ती का हुजूम बढ़ता जाता है उसकी सरगर्मियों में इजाफा होता जाता है। हुजूम क्या होता है बच्चे? जसामत। ठीक है, जैसे जैसे उसका मतलब वो बड़ा साइज़ बड़ा होता चला जाता है, ऐसे ऐसे उसकी जो है वो सरगर्मियों में भी इजाफा होता जाता है। सरगर्मियाँ क्या होती है? मतलब ये कि वहाँ पे कौन कौन से काम जो होते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है झैली गाँव। झैली जो है लफ्ज़ छोटे से है, इब्तदाई से है। ठीक है, तो कहते हैं कि झैली गाँव जो होता है वो कहते हैं सबसे छोटी बस्ती, सबसे छोटी जो आगाज़ होता है किसी जगह पे आबादी का, सबसे छोटी बस्ती गांव है जो चंद घरों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, ये इसकी खूबियां हैं, छोटी होती चंद घरों पर मुश्तमिल होती है। ये घर एक दूसरे से दूर दूर वाक़ होते हैं। कहाँ वाक़ होते हैं? दूर दूर वाक़ होते हैं, जो झैली गाँव होते हैं। और इनके दरमियान ज़मीन काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होती है। अब घर तो साथ साथ जुड़े हुए नहीं होते, कोई इधर घर है कोई इधर घर है, तो उसमें के जो बीच में जो घरों के दरमियान में जो खाली जगह होती है वो काश्तकारी के इस्तेमाल होती है। और ऐसी बस्तियों को झैली गाँव या झैली बस्ती कहते हैं। दूसरे नंबर पर आती है गाँव। अच्छा, ये जो गांव होता है ये ज़रा गांव झैली गांव से बड़ा होता है। ठीक है, और इसमें जो है घर ज़्यादा होते हैं और कुछ साथ साथ जुड़े हुए भी होते हैं। ठीक है, ये वाले घर जो होते हैं वो थोड़े से साथ साथ जुड़े हुए भी होते हैं। गांव में ज़्यादातर घर ज़रूरी ज़मीनों के करीब बनाए जाते हैं। इस गांव की खूबी क्या है कि जो घर होते हैं वो ज़रूरी ज़मीनों की, यानी जहाँ पे काश्तकारी की ज़मीनें होती हैं ना, जहाँ पे फसलें उगाते हैं, उनके नज़दीक बनाए जाते हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है कस्बा। अब कस्बा क्या चीज़ है? ऐसी बस्ती जो गांव से बड़ी और शहर से छोटी हो। शहर तो आपको पता है कि क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसी बस्ती जो गांव से बड़ी हो लेकिन शहर से छोटी कस्बा कहलाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें गांव और शहर दोनों की खुसूसियत पाई जाती हैं। मसलन गांव की खुसूसियत ये पाई जाती है कि यहाँ पे खेती बाड़ी भी होती है, यहाँ पे फसलें भी उगाई जाती हैं, गांव का माहौल भी होता है। घर जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, घरों की तादाद कम होती है। मकान जो हैं वो कुछ कच्चे कुछ पक्के होते हैं, ज़्यादा ऊंची मंजिलें नहीं बनी होती हैं। ठीक है, और शहरों जैसी सहूलत होती हैं, यानी यहाँ पे बाज़ार भी होते हैं, तालीमी इदारे भी होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ ना हों लेकिन ये कि कॉलेज के लेवल तक हों। फिर हस्पताल भी होते हैं, मतलब बहुत बड़े हस्पताल ना हों लेकिन कम अज़ कम इब्तदाई इमदाद वाले जो हैं, इब्तदाई तिब्बी सहूलतों वाले अस्पताल हों। कुछ सरकारी दफातर वगैरह भी होते हैं, आपको कोई छोटा मोटा स्टेशन भी हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके अलावा आबादी के हदूद के अंदर बाहर काश्तकारी भी की जाती है। ठीक है क्या बच्चों? अगली चीज़ है हमारी शहर। शहर क्या होते हैं? शहर गांव और कस्बे से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब ये तो हम आपको पता है कि हम शहरों में रहते हैं, तो हमारे पास कितनी जो है ना वो सहूलतें हैं शहरों की। तो शहर गांव और कस्बे से बड़ा होता है, इसकी आबादी लाखों में होती है, इसलिए इसका हुज्जम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी आबादी कितनी होती है? लाखों में होती है। हुज्जम भी बहुत बड़ा होता है, ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हस्पताल, बड़े तजारती मराकज़, दफातर, सरकारी इदारे और तफरीह गाहें भी मौजूद होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का सबक हमने पढ़ा है और अब इससे मुतालिक हम आपको सवाल नोट करवा देते हैं। तो आप सवाल पढ़िएगा और सवालों का जवाब आपने बहुत अच्छी तरह से जो है वो खूब अच्छी तरह सोच समझ के देना है। तो हमारे सवाल हैं, बस्तियों की दर्जाबंदी हम कहते हैं, झैली गांव कैसे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास है, हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि सबसे छोटी बस्ती जो होती है वो चंद घर को मुश्तमिल होती है, झैली गाँव कहलाते हैं। लेकिन जवाब अच्छे होने चाहिए। दूसरे, गांव के ज़्यादातर घर कहाँ बनाए जाते हैं? अब जो गांव होता है उसमें घर कहाँ बनाए जाते हैं? जी आपको पता है कि वो ज़रूरी ज़मीनों के करीब बनाए जाते हैं, फसलों काश्तकारी इलाकों के करीब बनाए। कस्बे की खुसूसियत बयान करें। हमने अभी कस्बा पढ़ा और हमने अब आपको बताया कि कस्बे में क्या क्या खुसूसियात होती हैं। ठीक है, और अगला सवाल है हमारे, शहरों की ख़ास बात क्या होती है? शहरों में मिलने वाली सहूलतों की वजाहत करें। ठीक है, शहरों की ख़ास बात क्या है? आपको पता बड़े होते हैं, आबादी ज़्यादा होती है, सहूलतें ज़्यादा। अब वो सहूलतों के नाम आपने बताने हैं। ओके बच्चों, सबक को पढ़िएगा, समझिएगा और अच्छी तरह से हल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।